खबरों से आगे में आज शाम, शादियों का मौजूदा निज़ाम मुस्तकबिल में कैसा होगा? क्या आने वाले दौर में औलाद इंसानी रिश्तों के बजाय जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा होगी? हमारे मुस्तकबिल की एक झलक देखिए आज के खुसूसी शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश, खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और इस अमल को कोई रोक नहीं सकता। टेक्स्ट मैसेजिंग और सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, इससे न सिर्फ हमारा एक दूसरे से राब्ता करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है, बल्कि हम में से बेशतर लोगों ने इस तब्दीली को बड़ी आसानी से कबूल करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना लिया है। तो सवाल यह है कि तब्दीली की ये लहर हमारे आपस के रिश्तों की नौयत को किस हद तक बदल सकती है? क्या शादी का मौजूदा निज़ाम आने वाले दौर में भी कायम रह सकेगा या नहीं? और अगर ये बदल गया तो हमारी आने वाली नस्लें इंसानी रिश्तों का नतीजा होंगी या फिर लेबॉरेटरीज़ में होने वाली रिसर्च का? ऐसे बहुत से मुश्किल सवालात के जवाब जानने की कोशिश की है अब्दुल अजीज़ खान ने हमारे आज के खुसूसी शो में। आइए देखते हैं। आज के दौर की दुनिया डिस्पोजेबल चीज़ों को पसंद करती है। हमारे कलम डिस्पोजेबल हो चुके हैं, हमारी जेबों में रखे हुए रुमाल डिस्पोजेबल हो चुके हैं, हमारे छुरी कांटे डिस्पोजेबल हो चुके हैं। समाजी और मुआशी दबाव की वजह से इंसान परमानेंट चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालता जा रहा है। अब बारी आ चुकी है इंसानी रिश्तों की। मेरी एल्बन टॉफलर से मुलाकात को 2 महीने हो चुके हैं, मगर उसके आखिरी अल्फाज मेरे जहन में अभी भी गूंज रहे हैं। We may see marriages that are essentially designed as short-term marriages, short-term marriage, short-term marriages. अमेरिका ये दुनिया का डाइवोर्स कैपिटल है, यानी तलाक़ों का दारुल खिलाफा। अगर आपने यहाँ शादी की तो 41% चांस है कि आपकी तलाक हो जाएगी। जी हाँ, 41%। और उस तलाक के बाद अगर आप दोबारा शादी करते हैं तो ये इम्कान बढ़ के 60% हो जाता है, और अगर तीसरी बार शादी करते हैं तो तलाक का इम्कान बढ़ के 73% हो जाता है। यानी इस मुल्क में इंसान शादीशुदा रहने की जितनी जद्दोजहद करता है, उसके तलाक के इम्कानात हर बार ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं। ये है अमेरिका, एक ऐसा मुल्क जो आने वाले दौर को बाकी दुनिया से पहले जीना शुरू कर देता है। सबसे अहम तब्दीली ख़वातीन का नौकरियों में आना था। दुनिया में 2 बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो दुनिया भर के माशरों में ख़वातीन का घरों को छोड़कर नौकरियों में आ जाना, और दूसरा दुनिया में बूढ़ों की तादाद में इजाफा। यही वो 2 ताकतें हैं जो असरअंदाज होती हैं इस किस्म के फैसलों पर कि हमें किससे मोहब्बत होगी, किस जगह मोहब्बत होगी, कब मोहब्बत होगी और किस अंदाज में मोहब्बत होगी। बहुत से माहिरीन औरतों के नौकरी करने को तलाक में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के तौर पर बताते हैं। यानी अगर औरतें नौकरी करने के बजाय घरों में बैठकर बच्चे पालें तो शायद माशरे में तलाक़ें भी कम हो जाएं। मगर हाउसवाइफ यानी एक घरेलू औरत, ये एक ऐसी लग्जरी है जो ज़माने के साथ महंगी होती चली जा रही है। 1940 के अशरे में एक आम अमरीकी अपनी तनख्वाह का 8 में से 1 हिस्सा घर के किराए पर खर्च करता था। यानी घर का किराया देने के बाद उसकी तनख्वाह के 8 में से 7 हिस्से ऐसे होते थे जिनमें वो ख़ानदान पाल सकता था। आज 60 साल बाद ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ख़ानदान पालने की जगह नहीं मिलती। वही अमरीकी जो अपनी तनख्वाह के 8 हिस्सों में से 1 अपने मकान पर लगाता था, आज 1/3 से भी ज़्यादा तनख्वाह सिर्फ मकान के किराए में लगा देता है। यानी ख़ानदान पालने के लिए इसके बाद सिर्फ 2/3 तनख्वाह बाकी रह जाती है। मगर अगर हम अमरीका की मुआशी सीढ़ी पर से नीचे उतरते चले जाते हैं, घरेलू औरत मुआशरे से कम होती चली जाती है। सनती मुआशरे के घर को बीवी और शौहर की ज़रूरत नहीं, बल्कि शौहर और शौहर की ज़रूरत होती है। मर्दों का इसमें फ़ायदा ये है कि उनका फिर ऐसी औरत से वास्ता पड़ता है जो कॉलेज की पढ़ी हुई होती है। ये वो औरत होती है जो नौकरी करना चाहती है। जब किसी भी घर में 2 आमदनियाँ आती हैं तो सबके इस्तेमाल के लिए पैसों में इजाफा हो जाता है। इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल माशरों की मईशत मैस मोबिलिटी पर इन्हिसार करती है, यानी इंसानों की बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह हरकत। अमेरिका की 300 मिलियन की आबादी में से हर साल
40 ملین لوگ اپنے شہر یا ریاستیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، 40 ملین۔ یہ وہ تعداد ہے جو بالکل مختلف جگہ پر اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرتی ہے۔ اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اجتماعی درویشی کے اس معاشرے میں جتنا مضبوط خاندان ہوگا اتنا ہی بڑا سوٹ کیس اور اتنا ہی مفلوج انسان۔ ڈاکٹر ہیلن فشر یہ کہتی ہیں کہ ساری دنیا میں طلاق انڈسٹریلائزیشن کا پیچھا کرتی ہے۔ جہاں انڈسٹریلائزیشن پہنچے گی تھوڑے دنوں بعد طلاق میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آج کے معاشروں میں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں 100 سال پہلے کی مناسبت سے، اور یہ طلاقیں اور ہوتی چلی جائیں گی۔ میں نے دنیا کے 20 مختلف معاشروں کا معائنہ کیا ہے، اور جہاں بھی عورت معاشی طور پر مستحکم ہے وہ ایک ناکام شادی کے بجائے طلاق لے لیتی ہے۔ مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ Now, one concern that pops up in my mind is that it seems to me as if the whole world is heading. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا ایک ایسی سمت میں جا رہی ہے جہاں دنیا کی معاشی صورتحال معاشروں سے گھریلو بیویاں ختم کر دے گی، یعنی مرد اور عورتیں دونوں نوکریاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد وہی معیشت ان کو سفر اور علاقے تبدیل کرنے پر بھی مجبور کیا کرے گی۔ تو یہ شادی کا نظام جو ایک دہی دور میں قائم ہوا تھا، آج کے اس خانہ بدوشی کے دور میں کس طرح سے چلے گا، جس میں میاں بیوی دونوں سفر میں ہیں اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ایک دوسرے سے دور گزار رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو شادی کے نظام کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا۔ آج جو تصور عام ہوتا جا رہا ہے اسے نیو منوگمی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شادی کی تعریف ہی تبدیل کر دی جائے اور اس کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات کے بھی معنی بدل دیے جائیں۔ بہت سے مغربی معاشروں کے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے الگ ہوں گے تو وہ اپنی شادی کے باہر بھی تعلقات رکھا کریں گے، یا اسی شہر میں بھی رہتے ہوئے شادی کے باہر تعلقات رکھا کریں گے۔ اس میں ایک دوسرے سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ یہ کام ایک دوسرے کو بتا کر کریں گے۔ یعنی غیر اخلاقی تعلقات کیا ہیں، اس کے معنی ہم زمانے کے حساب سے تبدیل کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ماہرین نفسیات کو بھی ان حالات میں ایڈلٹری کی ڈیفینیشن کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ تھراپسٹ کے پاس ایسے میاں بیوی آتے ہیں جو کہ دونوں ہی شادی سے باہر تعلقات رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شادی میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تھراپسٹ ان سے ان کے غیر ازدواجی تعلقات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ مسئلہ تو یہ لوگ آپس میں ہی طے کر کے حل کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی اور مسئلے کے حل کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم شادی کا مطلب تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم غیر اخلاقی تعلقات کے معنی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ طلاق کے معنی بھی بدل دیے جائیں۔ آج کل تو طلاق ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بلکہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، مگر ان کی طلاقیں ہو چکی ہیں اور ان کے تعلقات دوسرے لوگوں سے ہیں۔ جیسے جیسے کمیوٹر میرجز میں اضافہ ہوتا جائے گا، روایتی شادی پر دباؤ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔